खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल का समय बाकी हो, लेकिन सियासी पार्टियों ने अभी से राजनीतिक समीकरण और गठजोड़ बनाने शुरू कर दिए हैं। युवा नेता भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच हाल के दिनों में 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। विधानसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं की मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चंद्रशेखर के जरिए अखिलेश पश्चिम यूपी में नया राजनीतिक गठजोड़ बनाने के जुगत में हैं? तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 3 बार मुलाकात जहां पर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच में हुई है, जहां पर बता दें आपको फिलहाल इन मुलाकातों का राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में ये दोनों ही पार्टियां क्या गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगी या फिर क्या होगा। तो युवा नेता के रूप में उभरे हैं भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर और इसी के साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और चंद्रशेखर के बीच में 3 बार मुलाकात हो चुकी है। आपको बता दें विधानसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं की मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या चंद्रशेखर के जरिए ही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में नई राजनीतिक गठजोड़ बनाने के जुगत में हैं। तो बता दें आपको पश्चिम यूपी जो है वो दलित वोटर्स के लिए काफी अहम माना जाता है और इसी को देखते हुए सपा भी जो है इस बार लगातार 2022 चुनावों के लिए छोटे दलों के साथ गठजोड़ करने के लिए, गठबंधन करने के बाद लगातार कहती भी आ रही है। ऐसे में सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या इन मुलाकातों के कोई सियासी मायने हैं? क्या आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश और चंद्रशेखर मिलकर चुनाव लड़ेंगे या क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2022 में और इससे पहले मुलाकातों का दौर जारी है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मदन जी हैं जो कि आजाद समाज पार्टी के हैं। आज स्वागत है मदन जी आपका। मैडम इस समय मैं आजाद समाज पार्टी का नहीं, मैं छोड़ दिया पार्टी। जुड़े तो थे ना आप उनसे पहले कभी? हाँ पहले मैं था, अब नहीं हूँ मैं, अब मैं समाजवादी में पहुंच गया हूँ। बिल्कुल ठीक है मदन जी, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद जो है 3 बार मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो अपना है, उनका विवेक के अनुसार वो जो उचित समझेंगे वो करेंगे। इस बारे में हम कोई बात कह नहीं सकते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। हेलो जी मैडम। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे में मदन जी, ऐसे में अगर ये लगातार चुनाव भी होने हैं, विधानसभा चुनाव 2022 में, ऐसे में मुलाकातों के क्या मायने निकाले जाएं? क्या गठबंधन अगर होता है तो उसके क्या मायने होंगे? देखिए मुलाकात है, लेकिन हम जो हमारी आजाद समाज पार्टी है वो बहुत मजबूत है और अपनी मजबूती से ही वो चुनाव को जीतेंगे और मजबूती से ही इस समय तैयारी चल रही है चुनाव की और जिला पंचायत से लेकर के पूरे विधानसभा चुनाव जीतेंगे, अपने बहुमत की सरकार बनेगी। ठीक है। आज आजाद समाज पार्टी जो है उसका अपना कोई वो नहीं है, समाजवादी पार्टी का पूरा अस्तित्व है और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से प्रदेश में अपनी मजबूती से सरकार बनाएगी। ठीक है, लेकिन पहले भी मदन जी समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किए थे लोकसभा चुनाव में भी, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में अगर गठबंधन करती है सपा तो क्या कामयाबी हासिल हो सकती? कितनी उम्मीदें हैं आपको? नहीं देखो, पहले गठबंधन पर तो मैं इस पर कोई नहीं कहूँगा, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना अधिकार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उचित समझेंगे वो करेंगे, लेकिन फिलहाल वो में जो हमारा है अपने पार्टी को मजबूत करने का है और इस समय समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है उत्तर प्रदेश में, उससे मजबूत कोई और दूसरी नहीं है। किसानों की आवाज उठाते हैं, नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं और सभी के लिए। अभी तो आपने देखा था कि पूरे प्रदेश में महिलाओं के लिए उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी, संघर्ष किया था। उसमें जब बात होती है वहाँ पूरा जो समाजवादी पार्टी है अपना संघर्ष करती है और अब अपनी आवाज बुलंद करती है। युवाओं के लिए है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए है और आपने देखा है जो बेरोजगारों के लिए, सबके लिए अपनी आवाज कहती है। लेकिन इस समय जो है हमारी पार्टी बहुत मजबूत है और मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। ठीक है। और लगातार मदन जी अखिलेश यादव भी ये कहते हुए आए हैं कि 2022 के चुनावों में छोटे दलों को जोड़कर हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में इसका मकसद क्या है?
फिर मैंने वो जो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ देखते हैं फायदा जिनसे होगा उनके साथ वो अपने तरीके से वो करेंगे, और जहाँ उनको अपने लिए उस तरीके वो सारा कुछ निर्णय उन्हीं के ऊपर है। हम उनके निर्णय पर कोई रुस्मा नहीं कह सकते। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश करेंगे उसी आदेश का हमें पालन करें। ठीक है, लेकिन ऐसे में मदन जी, अगर चंद्रशेखर जी और साथ में अखिलेश यादव का अगर गठबंधन होता है तो ऐसे में कैसे आगे की लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी, रणनीति क्या कुछ हो सकती है? इसके बारे में कहा जाए, जब कोई बात होती है उससे पहले कहना कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मदन पाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो युवा नेता के रूप में उभरे भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के बीच में मुलाकातों का दौर जारी है, जहां पर 3 बार मुलाकात दोनों नेताओं के बीच में हो सकती है। ऐसे में इन दोनों की मुलाकात के बाद जो है लगातार सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं कि क्या आने वाले चुनाव यानी कि 2022 में ये दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर क्या कुछ होगा। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।